नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच में अभी तक जो चीजें दबी जुबान चलती थी, अब वो जो है खुल्लम खुल्ला आमने सामने से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जैसे आमतौर पर जो है दो पार्टियां जो है सियासी पार्टियां और एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे पर हमलावर होती हैं सियासी लाभ लेने के लिए, ठीक उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी में भी और आजाद समाज पार्टी में भी दोनों के बीच में एक सियासी द्वंद्व छिड़ गया है। और इस द्वंद्व की शुरुआत की है चंद्रशेखर आजाद ने। लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी, उसका एक कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनको लेकर के कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद बहन जी को चंद्रशेखर आजाद के लिए बरसाती मेढक जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि विचारधारा एक, महापुरुष एक, उसके अलावा मंजिल भी एक है और जिनके लिए काम करना है वो लोग भी एक हैं, लक्ष्य एक है। तो आखिरकार दो समान विचारधारा वाली पार्टियों में फिर ये लड़ाई क्यों शुरू हो रही है? क्या बीच का कोई रास्ता नहीं निकल सकता है? तो कोई समाधान, कोई समझौता इस तरीके का जिससे कि दो बिखरा हुआ जो समाज पड़ा है, जो बिखरे हुए वोटर हैं, उनको एक मंच पर लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियों का सियासी दुश्मन भी एक है, दोनों पार्टियों को लड़ना भी एक है, लक्ष्य भी एक है, मंजिल भी एक है और जो है जहां पहुंचना है वो रास्ता भी वही है, लेकिन अलग अलग मंच से, अलग अलग तरीकों से। खैर, वो एक अलग बात है कि दोनों पार्टियां आने वाले समय में कब एक होंगी वो अलग बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा जब दोनों पार्टियों में कोई बीच का रास्ता निकलेगा और बातचीत बनेगी, क्योंकि बहुत बड़ी से बड़ी पार्टियां आपस में समझौता कर लेती हैं, तो ये तो खैर घर का मामला है। तो फिलहाल इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं और पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है, 1 जून में उसका एक कार्यक्रम था और इस जो कार्यक्रम था इसका नाम था अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, प्रबुद्ध सम्मेलन, ये कार्यक्रम का नाम था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर के क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने काफी ज्यादा जो है आक्रामक अंदाज में पहली बार आकाश आनंद को लेकर के इस तरीके की तीखी टिप्पणी की है। और ये सारी जो उसके बाद वार पलटवार शुरू हुआ उसी के बाद हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आकाश आनंद को मजबूरी में निकाला जाता है बसपा से और उसके बाद फिर उनको रखा जाता है। चंद्रशेखर का कहना है कि आकाश आनंद को जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है और जनता जो है उनको खारिज कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि मजबूरी में उन्हें निकाला और रखा जा रहा है बसपा में, आकाश के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, ये चंद्रशेखर आजाद का बयान है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन जो है अब हमारी पार्टी पूरा करेगी, मतलब जो आजाद समाज पार्टी कांसीराम है वो पूरा करेगी। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि जब हाथी जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा होता है पूरी तरीके से, तो वो अपनी शक्तियों का एहसास नहीं कर पाता है। तो उन्होंने हाथी मतलब बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान, तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने छोड़े हैं। एक तो आकाश आनंद पर जो उनकी हम उम्र है उन पे डायरेक्ट हमला बोला है, दूसरा बहुजन समाज पार्टी पर जो कि बसपा का चुनाव निशान हाथी है। और इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बसपा अब जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और बहुजन महापुरुषों का जो सपना है वो चंद्रशेखर आजाद पूरा करेंगे। इतनी बात बोल करके, और ये मामला बहुत बड़ा था, अखबारों में भी, आज लखनऊ के सारे अखबारों में ये बयान छपा हुआ है। उसके बाद बहन जी की तरफ से एक ट्वीट आया है और बहन जी ने बहुत आक्रामक तरीके से ट्वीट किया है। अक्सर कई बार बहन जी जो है चंद्रशेखर आजाद पर डायरेक्ट हमला नहीं करती थी, लेकिन इस बार शायद आकाश आनंद को लेकर के, बसपा को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने जो टिप्पणी की है, शायद वो बहन जी को जो है उसने बहुत ज्यादा जो है आघात पहुंचाया है और इसीलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को बरसाती मेढक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। बहन जी ने ट्वीट बदल के ट्वीट क्या किया है पलटवार करके वो मैं आपको बताता हूं। बहन जी ने लिखा है कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। ये चंद्रशेखर आजाद पे पलटवार किया उन्होंने।
उसके बाद उन्होंने लिखा है कि पार्टी में को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का भला होने वाला नहीं है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बसपा कमजोर हो रही है, अब आप लोग आजाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। उसके बदले में बहन जी ने आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको अवसरवादी कहा है। बहन जी ने कहा है कि इस तरीके के बरसाती मेढक आते हैं, जाते हैं, और ऐसे लोग अगर विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद भी बन जाए, तब भी इससे समाज का कुछ भला नहीं होता है। तो ये चंद्रशेखर आजाद की तरफ से आकाश आनंद को लेकर के हमला किया गया। उस हमले के बचाव में बहन जी ने एक तरीके से पहली बार अगर देखा जाए तो आकाश आनंद के लिए खुल करके बहन जी ने जो है बचाव किया है, बैटिंग की है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, लेकिन वो समाज के बीच में नहीं दिख रहे हैं, मैदान में अभी तक आए नहीं है। उसके पक्ष में कुछ लोग कहते हैं कि अभी आकाश जी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के वो टीम का विस्तार कर रहे हैं और बहुत जल्द आने वाले समय वो जनता के बीच में होंगे। तो हालांकि आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं, जाहिर सी तौर पर अभी तो सिर्फ बहन जी का ट्वीट आया है और ये तो तय है कि आने वाले समय में आकाश आनंद भी इस पर रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया तो जरूर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर के डायरेक्ट अटैक किया है, नाम लेकर के अटैक किया है और उनके जो बयान है वो अखबारों में छपे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है आने वाले समय में देर सवेर जब भी आकाश आनंद एक्टिव सक्रिय नजर आएंगे तो वो इस बयान का पलटवार जरूर करेंगे, इतना तो तय है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आने वाले समय में दो बहुजन जो युवा हैं उनमें सियासी द्वंद्व देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद आरोप लगाएंगे और उसका चंद्रशेखर आजाद जो है वो वार करेंगे और आकाश आनंद उसका जो है पलटवार करेंगे। फिलहाल ये तो सियासी नूरा कुश्ती और लड़ाई हो गई, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद दोनों एक ही समाज से हैं और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, जिनके महापुरुष एक हैं, जिनकी मंजिल एक है, बीच में कोई बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए, जिससे कि वोटों का जो बिखराव हो रहा है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये बिखराव रोका जा सके और 2027 में जब चुनाव हो तो ये वोट बिखरने की बजाय एक जगह आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक मंच पर आए, जिससे कि दलितों को सियासी ताकत मिल सके। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर के जो बयान दिया है, उसके बदले में बहन जी ने जो पलटवार किया है, इसको लेकर के आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका अपना क्या सोचना है, इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें, स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन का एक बटन होगा आपके यूट्यूब पर, उसको भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियो और भी मिलते रहें। धन्यवाद।